हाय मॉमीज, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने 1 साल के अंदर के बच्चों के नाक को कैसे यानी कि उनकी नोज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं और उनकी नाक कैसे आप साफ करेंगे। मैं ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपने छोटे बच्चों की नाक को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जब हम लोग के बच्चों की नाक की बात आती है, वैसे तो हम हर चीज़ इजीली क्लीन कर लेते हैं, चाहे वो कि कान है, हाथ हैं, हर चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाती है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे ही बात बच्चों के नोज़ की आती है, वैसे ही हम लोग को बड़ा प्रेशराइज फील होता है कि ऐसा कैसे या ऐसा क्या करें कि बच्चों की नाक हो सके, क्योंकि बच्चों की नाक बहुत छोटी होती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते हैं जिससे कि उन्हें कोई नुकसान हो जाए। तो बड़ा ही डर लगता है उनकी नाक अगर जब क्लीन करने की बात आती है, खासकर जो 1 साल के छोटे बच्चे हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपने छोटे बच्चों की नाक को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, मैं आपको ये बताऊँगी कि नोज़ल स्प्रे आता है जो बच्चों के छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर हमेशा, अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करा लीजिए। नोज़ल स्प्रे होता है जो बच्चों को आप नाक में एक एक बूंद या दो दो ड्रॉप आप अगर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, तो वो थोड़ी देर बाद उनकी नाक पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। अब आपको बताऊंगी नोज़ल स्प्रे डालने का जो तरीका होता है। बच्चे को पीठ के बल लिटा दीजिए, उसका सर थोड़ा पीछे की तरफ से करके उसके नाक में, छोटा बच्चा अगर विदिन 6 मंथ के अंदर है तो 1 ड्रॉप आप दिन में 2-3 बार अगर आप डाल देंगी तो नाक में अगर उसकी कोई भी डस्ट होगी तो वो ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगेगी और उसे सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट नोज़ल स्प्रे का यूज़ करते समय ध्यान दीजिए, क्योंकि वो क्या होता है कि उसमें बच्चे को प्रॉपर आप पीठ के बल उनको लिटा के उसके सर को हल्का सा पीछे करके इस जगह पर आप ड्रॉप डालेंगे, वो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान नोज़ल स्प्रे यूज़ करते समय दीजिएगा। नोज़ल स्प्रे कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, ये एक नमक का घोल होता है, नमक का घोल का पानी बना होता है, वो कोई भी उसमें हार्मफुल चीज़ नहीं होती है। तो आप अपने बच्चे की नोज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं करना है, अगर आपको लेना भी है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से भी नोज़ल स्प्रे प्रेस्क्राइब करा सकते हैं। खासकर सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, बच्चों की नाक थोड़ी सी भर जाती है या बच्चे इरिटेट होने लगते हैं सांस लेने में, तो नोज़ से 2-2 बूंद भी अगर आप अपने बच्चे के नाक में जैसे ही डालेंगे, बच्चे को थोड़ा सा नाक में इरिटेशन होने लगती है और वो थोड़ी देर बाद छींकने लगता है। तो छींकने से क्या होता है, उसके नाक में जो भी डस्ट होती है वो सब बाहर आ जाती है और आप एक हल्के से कपड़े से या मुलायम किसी कॉटन के कपड़े से उसकी नोज़ को क्लीन कर सकते हैं। तो फिर मैं भी अपने बच्चे के लिए, या मेरी भी एक बेटी है जो अभी 6 मंथ्स की है, तो मैंने भी अपनी बड़ी बेटी के लिए भी नोज़ल स्प्रे यूज़ किया था और मैं अपनी छोटी बेटी के लिए भी नोज़ल स्प्रे, खासकर ठंड के दिनों में जब बच्चों की नोज़ बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें जम जाता है कोल्ड की वजह से, तो मैं नोज़ल स्प्रे का यूज़ ज़रूर करती हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं बताऊंगी ईयरबड का। ईयरबड का यूज़ आप कर सकते हैं। वैसे तो खासकर ईयरबड का यूज़ बड़े लोग करते हैं। कान में वो क्या होता है, एक प्लास्टिक का एक डंडी टाइप की होती है, उसके कॉर्नर पे रुई की रुई लिपटी होती है, उसको ईयरबड बोलते हैं। आप ईयरबड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईयरबड का यूज़ जब बच्चा सो जाए तभी करिएगा, तो उसको आसानी से, आपको बहुत ज़्यादा अंदर उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे इस पोर्शन को आप क्लीन, आगे के पोर्शन को आप क्लीन कर सकते हैं ईयरबड की सहायता से, लेकिन जब बच्चा सो जाए तभी उसको यूज़ करिएगा। अदरवाइज़ अगर बच्चे के जगते समय आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जब बच्चा सो जाए तब उसके नोज़ को क्लीन करिए ईयरबड के सहायता से। वो भी जब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो तभी यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं ईयरबड, क्योंकि बच्चे की नाक या बच्चे का कोई भी चीज़ बहुत नाजुक होती है, तो कुछ भी
यूज़ करने से पहले आप उसके लिए तैयार हो रहिएगा, तभी आप उसे यूज़ करिएगा। तीसरा है ऑप्शन जो सभी यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टॉवेल का। सॉफ्ट टॉवेल में या कॉटन का जो मुलायम से टॉवेल आते हैं, आप उसे हल्का सा गीला करके बच्चे के नोज़ के अंदर या हल्की सी छोटी सी अपनी उंगली से या बच्चे के नोज़ के अंदर साइड में उस टॉवेल को यूज़ करके आप क्लीन कर सकते हैं। और बच्चे का जो स्टफ़ी नोज़ होता है वो भी क्लीन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से कॉर्नर पे ये हर जगह वो नोज़ अगर वाइटनेस जमा हो जाती है। सॉफ्ट टॉवेल का यूज़ करके बच्चे की नोज़ को क्लीन कर सकते हैं। हाँ, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो बच्चा बहुत रोता है, तो उसको रोने से कोई दिक्कत नहीं है। आप नोज़ में ज़्यादा, क्योंकि बहुत छोटा नोज़ होता है तो उंगली जाने का तो कोई वो भी नहीं है, क्या उसके अंदर आपकी उंगली चली जाएगी। लेकिन हाँ, उंगलियों की सहायता से आप सॉफ्ट टॉवेल को लेकर बच्चे के इस हिस्से में या आगे के हिस्से में आप जहाँ तक आप कोशिश करिए, जहाँ तक आपका हल्का सा हाथ पहुंच सके, वहां तक आप सॉफ्ट टॉवेल को हल्का सा गीला करके बस एरिया को आप क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी, अगर आप बात करती हैं कि बच्चों के अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ कहीं पे भी हमेशा के लिए नहीं जमा हो सकती है। वो जब बच्चा सांस लेता है या छींकता है तो ऑटोमेटिक वो बाहर के हिस्से में धीरे धीरे आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि मैं बच्चों के नाक को क्लीन नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत टेंशन की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऊपर के 2 ऑप्शन मैंने जो बताए, अगर आप यूज़ कर सकती है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज थर्ड ऑप्शन सभी यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टॉवेल को गीला करके आप बच्चे के बाहर के हिस्से को और अंदर से थोड़ा सा ये जो पार्ट दिखता है उसको आप क्लीन कर दीजिए, उतना सफिशियंट होता है। लास्ट बताऊँगी, भाप से करें बच्चों की सफाई नाक की, उसमें काम कर सकते हैं आप। क्या अगर गीज़र हो तो बाथरूम में गीज़र ऑन कर लीजिए, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बच्चे को लेकर खड़े हो जाइए, क्योंकि जो बच्चे की नोज़ होती है बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाएगी या ड्राई हो जाएगी तो बच्चे को बहुत इरिटेशन होती है। अगर आप वहाँ पर थोड़ी ऐसी जगह खड़ी हो जाइए जहाँ पर हल्का सा भाप हो, या बाथरूम में आप खड़े हो जाइए गीज़र को चला के, तो बच्चे की जो नोज़ है ऑटोमेटिक सूख से उसमें नमी आने लगेगी, और नमी की वजह से धीरे धीरे वो मेल्ट होके बाहर की तरफ आने लगेगा। फिर आप आराम से बच्चे को फिर इधर धीरे धीरे ऐसे करते हुए बच्चे को वो बाहर की तरफ जब आ जाएगा तो सॉफ्ट कॉटन से या किसी कपड़े से, जो मैंने बताया था सॉफ्ट टॉवेल से हल्का सा गीला करके आप उसे पोंछ सकती हैं। तो भाप का भी सहारा आप बच्चे की नोज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। और इसके साथ ही भाप तो है ही है, आप बच्चों को अगर गुनगुने पानी से नहलाती हैं तो बच्चे की जो शरीर में थोड़ी नमी हो जाती है, उसकी नाक में भी थोड़ी नमी हो जाती है। नमी होने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक डस्ट बाहर धीरे धीरे निकलने लगती है, जो भी उसमें जमा होता है उसकी नोज़ में, जब वो बाहर निकलने लगती है तो आप मुलायम कपड़े का यूज़ करके उसकी नोज़ को क्लीन कर सकती हैं। तो इस 4 तरीकों को अपनाकर आप बच्चे को आराम से, बच्चे की नोज़ को आराम से क्लीन कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है आपके बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और बच्चा अभी भी अनकंफर्टेबल है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है, बच्चों को कोल्ड हो जाता है जिसकी वजह से उनकी नोज़ बहुत स्टफ़ी हो जाती है। तो आप डॉक्टर का पास ज़रूर जाइएगा, तब डॉक्टर आपको नॉर्मलाइज़ कराने के लिए बोलेगा। वहाँ पर उनके पास मशीन होती है, उस मशीन के थ्रू वो आपकी बच्चे के नोज़ पर लगाएंगे, उसमें कुछ मेडिसिन भी डालकर वो बच्चे को भाप लेने के लिए बोलते हैं, तब वो बच्चे को कहीं ना कहीं राहत मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि बच्चे की सेहत का सवाल है। ओके गाइज़, ये सारी चीज़ जो मैं अपनी बेटी के लिए अपनाती हूँ, और अगर मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेती हूँ। हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको फर्स्ट वाला जो बताया था, आप ठंड के टाइम पर आप नोज़ल ड्रॉप का यूज़ ज़रूर कीजिए। बच्चे को कहीं सोने में भी बहुत राहत देता है, और वो जो आपके बच्चे के नाक बहुत स्टफ़ी हो जाती है, जो बहुत ड्राई हो जाती है, उसको नमी बनाकर रखता है और बच्चा आराम से सोता भी है। ओके गाइज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और भी इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन पता है तो प्लीज़ मुझे भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी उन चीज़ों को अपना पाऊँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।